नमस्कार दोस्तों, अयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के सेल रेफरेंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझते हैं सेल रेफरेंस के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम सेल रेफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। देखो, सेल रेफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है एक्सेल का। जो भी एक्सेल में ऑपरेशन करते हैं हम लोग, उसमें ये हमारी बहुत मदद करता है। और कैसे करता है इसको भी हम लोग जान लेंगे। तो सेल रेफरेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखो, सेल रेफरेंस होता क्या है, जब हम एक सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने इक्वल टू प्रेस किया और किसी सेल को मैंने सिलेक्ट किया, सेलेक्ट किया। तो जब हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो क्या करता है कि उस सेल का एड्रेस यहाँ पे मुझे दिखता है। इस सेल का एड्रेस क्या है, आई इसका कॉलम है और 34 इसका रो है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस ये इसमें क्या है कि दोनों फ्री है, बट जैसे ही हम एक्स कीबोर्ड से अपने F4 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आई से पहले भी $1 लग गया और 34 से पहले भी डॉलर लग गया। मतलब कॉलम से पहले भी $1 लग गया और रो से पहले भी $1 का सिंबल आ गया। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको हम लोग फ्रीज भी बोलते हैं कि देन डॉलर लग गया। अब हम फर्स्ट टाइम प्रेस किया तो दोनों फ्रीज हो गया। जैसे सेकेंड टाइम हम F4 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे रो फ्रीज हो गया, 34 फ्रीज हुआ के सामने डॉलर है अभी और आई फ्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स रेफरेंस, या फिर बोल सकते हैं आप रो मिक्स रेफरेंस। रो मिक्स रेफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि मिक्स रेफरेंस को हम लोग ने दो तरह से देख सकते हैं, दो टाइप के होते हैं। जैसे ही हमने थर्ड टाइम F4 प्रेस किया तब आप जब देखेंगे कि इसका आई को उसने फ्रीज कर दिया। आई से पहले डॉलर आ गया और 30 कॉलम से पहले डॉलर आया और 34 को उसने फ्रीज कर दिया। और जैसे ही 4 टाइम करेंगे तो पहले जैसा था बाय डिफॉल्ट जो था वैसे ही आ गया। तो ये जो कार्य हो रहा है, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसी को हम लोग सेल रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है तो इसके काम को समझ लेते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट टाइम जब F4 प्रेस करेंगे तो रो एंड फ्रीज दोनों को फ्रीज कर देगा और इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। 2 और 3 टाइम जब प्रेस करेंगे तो इसमें एक रो फ्री करेगा 2 टाइम में, और 3 टाइम जब प्रेस करेंगे F4 तो कॉलम को फ्रीज करेगा। ये दोनों ऑपरेशन को हम लोग मिक्स रेफरेंस बोलते हैं। और जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है या F4 प्रेस करने के बाद जो आ रहा है ऑप्शन, उसको हम लोग रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। ये समझ गया। अब इसके ऑपरेशन को समझ लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, तो और आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा में प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है। तो यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को हमको मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना है। तो हमने यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, इस सेल को सिलेक्ट किया क्वांटिटी वाले को और मल्टीप्लाई करके हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर दिया और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया सभी का रिजल्ट मुझे आ गया सही। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें हुआ क्या, इस ऑपरेशन में क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ फार्मूला लगा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो साथ में इसका सेल भी ड्रैग होने लगे। देखो, हर टाइम आप देखेंगे कि एक एक नीचे घसकने लगा है सेल। ठीक है, इसका जो एड्रेस है घिसक रहे हैं, तो ये रिजल्ट सही दे दिया। बट अगर मेरे पास कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे जीएसटी 12% निकला हुआ है और यहाँ पे मुझे जीएसटी 12% निकालना है टोटल का, तो अब हम ऑपरेशन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई ये सेल लिया, डिवाइडेड 100 किया, तो इस सेल का 12% जीएसटी मुझे निकल के आ गया। बट जैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं 0। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो यहाँ पे जब हम F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जब जब नीचे घसका है ये सेल भी नीचे की तरफ आया है, ये सेल भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो रिजल्ट तो सही देगा नहीं है। 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 135 से तो रिजल्ट 0 ही देगा, तो वही दे रहा है, यही कर रहा है वो काम। तो इसके लिए क्या करना होता है, अब यहाँ हमको अप्लाई करना पड़ेगा एब्सोल्यूट रेफरेंस का फॉर्मूला। तो हम इस सेल पे आएंगे, F2 पे आएंगे, Z5 पे आएंगे, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे F4 प्रेस कर दिया। अब देखेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ से डॉलर सिंबल लग गए, मतलब ये फ्रीज हो गए, और इंटर प्रेस किया। इसके बाद अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ अगर रिजल्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट अब सही आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, अब यहाँ पे F2 प्रेस करके देख रहे हैं तो ये फ्रीज हो रखा है F4 प्रेस करने के कारण, और फ्रीज के कारण कि वो सेल घिसक नहीं रहा है, तो ये रिजल्ट मुझे सही दे रहा है।
इस कंडीशन में मुझे सेल को खिसकाना था, तो यहाँ रिजल्ट मुझे सही ले लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस के, रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू। बट यहाँ पे मुझे सेल को खिसकाना नहीं है, उसको फिक्स रखना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई किए एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो यहाँ पे ये रिजल्ट एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरफ आया। तो ये 2 ऑपरेशन हम लोगों ने करके देखा। तीसरा कारण एग्जाम्पल देख लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, प्राइस यहाँ लिखा हुआ है, और इसका 5% मुझे यहाँ चाहिए। अब बी वाले को यहाँ 10% देना है, सी वालों को यहाँ 15% देना है, और डी वालों को यहाँ 20% डिस्काउंट देना है। ये कस्टमर है हमारे। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, हमने यहां लगाया, मल्टीप्लाई 5%, ये तो रिजल्ट सही आ गया। अब जैसे इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे साथ में यहाँ पे ये भी ड्रैग हो रहा है, ये भी ड्रैग हो रहा है, और रिजल्ट ये सही नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में यहां पे हमको क्या करना चाहिए था, L7 जो है, ये जो इसका जो सेल है, उसको यहां पे फ्रीज कर देना चाहिए F4 से। अब फ्रीज कर दिया और इंटर प्रेस किया, देन इसको ड्रैग किया। अब देखेंगे रिजल्ट, अब रिजल्ट सही दे रहा है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है, सेल को फ्रीज कर देता है, मतलब लॉक कर देता है, वो सेल वहां से घिसकता नहीं है। तो हमने रिलेटिव रेफरेंस का ऑपरेशन करके देखा और एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी ऑपरेशन करके देखा। तो ये इस तरह से एक्सेल में काम आते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं मिक्स रेफरेंस को। मिक्स में रो और कॉलम दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, ये कैसे ऑपरेशन करता है। देखो, अब मेरे पास एग्जाम्पल कैसा है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पे प्राइस है उसका, एक का 100 रुपया, एक का 200 रुपया, सीडी 100 रुपया है और डीवीडी का 200। बट डे 1 में यहाँ पे है डिस्काउंट है। डे 1 में अगर कोई आता है, पहला दिन कोई आता है, या किसी भी डेट पार्टिकुलर डेट में आता है, तो उसको हम 20% देंगे, मेरा ऑफर है। और डे 2 में हम 10% डिस्काउंट देंगे, और ये डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। डे 1 में कितना आ रहा है सीडी और डीवीडी पे, और डे 2 में कितना आ रहा है। तो अब देखेंगे यहां पे अगर हमने ये लगाया फॉर्मूला, इक्वल टू प्रेस किया मैंने, और इस सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल टू प्रेस करके हमने इस सेल को सिलेक्ट किया। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस सेल से और इंटर करें, तो अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, तो देखो ये रिजल्ट सही नहीं देगा मुझे, क्योंकि ये सेल घिसक जा रहा है दोनों। ठीक है, और यहां भी करेंगे तो ये भी रिजल्ट सही नहीं देगा, ये नीचे आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहां पे एक में मुझे रो को फ्रीज करना है, एक में कॉलम को। जैसे यहां पे मुझे कॉलम को फ्रीज करना है, जैसे यहां खींच के इधर आए बट इधर ना जाए, इधर ना जाए। तो यहां पे मुझे कॉलम को, जैसे इस वाले सेल में, जैसे मैंने यहां पे आया और इस सेल को किया, और इसको मैंने F4 से सिर्फ कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया और मल्टीप्लाई किया ये। अब मैं चाहता हूं कि इधर की तरफ बढ़े, इधर की तरफ ना आए, तो यहां पे मुझे क्या करना है, रो को फ्रीज करना है। हमने यहां पे रो को फ्रीज कर दिया और मैंने इंटर प्रेस कर दिया, सॉरी रो को फ्रीज किया, इंटर। अब देखो, अब मैंने ऑपरेशन किया, यहां पे इसको यहां पे ड्रैग किया, तो यहां पे भी रिजल्ट सही दे रहा है कि ना इसको खिसकाया, इसको खिसका दिया, क्योंकि ये फ्रीज नहीं था यहां पे, इस कंडीशन में इसको खिसका दिया। अब इस कंडीशन में आप लेंगे आप, तो देखोगे यहां पे रिजल्ट सही दे रहा है, यहां पे खिसकाया, इसको रिजल्ट दे दिया, और फिर इस कंडीशन में इसको यहां लेंगे तो ये भी रिजल्ट मुझे दे दिया। तो इस तरह के जो ऑपरेशन हो गए, बहुत सारे फार्मूला में VLOOKUP भी लगाएंगे आगे, तो भी काम आएगा। हर तरह के फार्मूला में ये रेफरेंस आपको काम आएंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको सेल रेफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।